परमेश्वर, जिस तरह आपने ब्रिजवासियों की रक्षा की, आपने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे ब्रिज को बचाया। हे पालनहार, हे जगत के रक्षक, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे वासुदेव कृष्ण, हे सुदर्शन चक्रधारी, हम मनुष्यों पर भी, हम भक्तों पर भी, हम पापियों पर भी अपनी कृपा, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बनाइए रखिए। आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ही हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं। हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, इतने क्लेश हैं। हे परमेश्वर, हमें अपना आशीर्वाद देकर, अपनी कृपा देकर हमारी ये सभी परेशानियां, दुख, मुसीबतें दूर कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गोधन एवं प्रकृति उपासना के अनुपम पर्व गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव की आप सभी प्रभु प्रेमियों को, वैष्णव जनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कन्हैया के आशीर्वाद से घर घर में सुख, शांति, समृद्धि, मंगल, आनंद की सरता प्रवाहमान हो। भगवान श्री कृष्ण आप व आपके सारे परिवार पर कृपा, अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद हमेशा 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 बनाए रखें और आप हमेशा ताउमर सत मार्ग पर चलते रहें। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दीपावली से अगले दिन ये उत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के कोप से डूबते हुए ब्रिज व ब्रिजवासियों की रक्षा की थी। अतः इस दिन लोग अपने गाय, बैल और गाय के बछड़ों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं। खरीफ की फसल पक कर तैयार हो जाने से कृषकों के खलिहान समृद्ध हो जाते हैं। किसानों के घर में खुशी आती है। किसान समाज जो होता है, कृषक समाज जो होता है, अपनी समृद्धि का ये उत्सव, ये पर्व, ये त्योहार जो है उत्साह पूर्वक मनाता है। फसल पकती है, फसल को बेचकर धन आता है, घर में धान्य आता है, तो हर परिवार में धन और धान्य आने पर उत्सव का माहौल रहता है। हर किसी के चेहरे पर खुशी होती है, चमक होती है। इस प्रकार धन, धान्य व विकास के साथ साथ प्रकृति के मूल तत्वों, पशु पालन, वन सभ्यता एवं कृषि व्यवस्था के महत्व का भी ये पर्व है। अब मैं आपको गोवर्धन पूजा की पूर्ण कथा सुनाता हूं। अपने कमल हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान श्री राम के, भगवान श्री हरि कृष्ण के श्री चरण कमलों को विराजमान कर उनका ध्यान करते हुए प्रभु कथा को श्रवण कीजिए। ऐसा माना जाता है जो भक्त, जो मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है, श्रवण करवाता है और श्रवण करवाने का जरिया बनता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। उसके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। उसके यश में, वैभव में, ऐश्वर्य में लगातार बढ़ोतरी होती है। श्रीमद् भागवत कथा में ये वर्णन आता है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की पुरानी कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया था।
इंद्र का अभिमान चूर्ण करने के लिए, उसके अभिमान को मिटाने के लिए, उसके अभिमान का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो अपने भक्त के अभिमान को, उसके अहंकार को पल भर में उसी वक्त तोड़ देते हैं, उसको ज्यादा देर रहने नहीं देते। उसका कारण है, जिस भक्त के अंदर अभिमान होगा, अहंकार होगा, मद होगा, मद का जो असली मतलब होता है, मद होता है दिखावा करना। जो ये दिखावा होता है, बनावटीपन होता है भक्ति मार्ग में, ये बहुत अड़चने पैदा करता है। जो इंसान अहंकार के वशीभूत हो जाता है, मद के वशीभूत हो जाता है, अभिमान के वशीभूत हो जाता है, वो प्रभु मार्ग पर, अपने धर्म के मार्ग पर सही तरीके से चल नहीं सकता। इसलिए भगवान अपने उस भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए उसका अभिमान उसी वक्त चूर चूर करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं जगह जगह पर रील्स में 2-2 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे भागवत ज्ञान बांट रहे हैं। सीखा सिखाया रटा रटाया भागवत ज्ञान बांट रहे हैं। गीता जी के 2 श्लोक याद करके, रट के कैमरे के सामने बोल देते हैं। इसी से वो प्रसिद्धि पा रहे हैं कि कितना छोटा बालक है, कितना छोटा बच्चा है, कि भगवान के मार्ग पर चलना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो अपने पूर्व जन्म के इतने अच्छे कर्म होते हैं हमारे कि हम जो सही मार्ग पर चलते हैं, अपने धर्म के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जो मद है, जो दिखावा है, ये हमें धर्म के मार्ग से रोकता है। जब हमारे में दिखावा आ जाता है, हम धर्म के मार्ग पर ना चलकर लालच के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान देर सवेर अपने भक्त का अभिमान तोड़ते हैं, अहंकार तोड़ते हैं। दुष्ट प्राणी का जो अभिमान होगा वो तो बाद में तोड़ेंगे, उसका हश्र तो बहुत बुरा होता है। लेकिन जो प्रभु प्रेमी होता है, उनके जो अंदर दुर्गुण होते हैं उनको पहले मिटाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में लगे थे, बहुत व्यस्त थे। इसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से पूछा, हे माँ, हे मैया, ये किसकी तैयारी हो रही है? आज क्या कोई उत्सव है जो इतनी विशाल तैयारी आप कर रहे हो? इसे देखते हुए मैया यशोदा ने बताया कि लल्ला, हम सभी ब्रजवासी जो हैं इंद्रदेव की पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। हमारे खाने में या हमारे पशुओं के खाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसी कारण हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं, उन्हें नए नए पकवान का भोग लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों करती हो मैया? इस सब से क्या होता है? भोग लगाने से क्या होता है? तो माता यशोदा ने कहा कि लल्ला, हम इसलिए करते हैं ताकि गांव में बारिश ठीक से होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो, अन्न धन हमेशा हमारे घर में भंडार भरे रहें। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। जो हमारे नई फसल गांव में जो पहली फसल घर में आती है, उससे हम देवताओं का भोग लगाते हैं। माता अन्नपूर्णा का भोग लगाते हैं, कोई ग्राम सेवक का भोग लगाते हैं, अपने कुल देवता का भोग लगाते हैं। तो ब्रिज में भी गोकुल के
सभी गांववासी अपनी नई फसल का भोग इंद्रदेव को चढ़ा रहे थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को ये बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। और जब गैया चारा खाती हैं, जब गौ माता चारा खाती है तो वो दूध देती है और वही दूध तुम लल्ला पीते हो, उसी दूध का तुम दही खाते हो, उसी दूध का तुम माखन खाते हो। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। सभी गैया इकट्ठी होकर गोवर्धन पर्वत पर ही चारा चरने जाती हैं। इंद्रदेव तो कोई प्रसन्न होते नहीं है, ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रिज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा करनी शुरू कर दी, जिससे ब्रिज में बाढ़ की नौबत आ गई। सभी घर डूबने लगे, सभी फसलें पानी में डूब गई। इतना भयंकर जल प्रवाह हुआ, जो कच्चे मकान थे वो बह गए, जो पक्के मकान उस समय के हिसाब से होंगे सब मकान भी बह गए, घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गई। ब्रिजवासियों की परेशानी देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा किया और अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी ब्रिजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा और कहा आप यहाँ कुशल हैं, जब तक वर्षा नहीं रुकती आप इस गोवर्धन पर्वत की शरण में आ जाइए। भगवान की ये लीला देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा की गति को और तीव्र कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित कीजिए, और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। अब समझे नहीं समझे, जो मेढ़ बनाते हैं हम पानी रोकने के लिए, बड़ी सी दीवार, शेषनाग को वहां बिठा दिया कि यहां से जो वर्षा का पानी है वो हमारे गोवर्धन पर्वत की ओर ना आ सके। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं और इंद्रदेव को भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की सलाह दी और उनसे माफी मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण को लगाया। तभी से गोवर्धन की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। अब बात करते हैं गोवर्धन पर्वत गोबर का क्यों बनाया जाता है। हमारे सभी घरों में, सनातनी घरों में ये प्रथा है कि गोवर्धन पूजा वाले दिन हम गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। आखिर इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और गायों तथा बछड़ों की वो सेवा किया करते थे। दिन रात गैया और गैयों के बछड़ों की हर पल सेवा में लगे रहते थे। और ये माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इससे गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सिंकें लगाई जाती हैं और इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा करते समय ये मंत्र जपना अति शुभदायी और अति फलदायी माना जाता है। मंत्र इस प्रकार है, गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक
विष्णु बाहु कृतोश्राय ग्वाम कोटि प्रभो भव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ ये हुआ, हे वासुदेव कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, हे परमात्मा, हे जगत के पालनहार, आप हमारे सारे कष्ट दूर करें। ब्रज गोपों का शोक हरने वाले कमल नयन भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वर, जिस तरह आपने ब्रजवासियों की रक्षा की, आपने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे ब्रज को बचाया। हे पालनहार, हे जगत के रक्षक, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे वासुदेव कृष्ण, हे सुदर्शन चक्रधारी, हम मनुष्यों पर भी, हम भक्तों पर भी, हम पापियों पर भी अपनी कृपा, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बनाइए रखिए। आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ही हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं। हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, इतने क्लेश हैं। हे परमेश्वर, हमें अपना आशीर्वाद देकर, अपनी कृपा देकर हमारी ये सभी परेशानियां, दुख, मुसीबतें दूर कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। दोस्तों, यह कथा थी गोवर्धन पूजा की। आप सबको गोवर्धन पूजा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए गोवर्धन पूजा शुभ हो। भगवान श्री हरि विष्णु आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।